पढ़ा था बच्चे? कल टॉपिक पढ़ा था ना हमने, वो पढ़ा आपने कल घर जाके? आपको रिवाइज करने के लिए बोला हुआ था होमवर्क, दिया पढ़ा था? सुनाई दे रहा है सबको? दिया पढ़ा था कल? मयंक? सुनिधि? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस मैम। बोलते क्यों नहीं हो? तो जल्दी बोला करो। पढ़ा था कल? यस मैम। यस मैम। पढ़ा था? बताओ। मार्केट, मार्केटिंग एंड तीसरा क्या था? मार्केटिंग मिक्स। बोलो बच्चे, पहले मार्केट, फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग। बताओ सेजल, मार्केट। Yes, ma'am. Ma'am, market is a particular place where the buyer and seller. और मार्केटिंग? Ma'am, market. It refers to that process under which valuable goods and services are created. ओके। मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स। कल बच्चे हमने 4 P's पढ़े थे, पढ़े थे कल 4 P पढ़े थे, ठीक है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर पहला पढ़ा था प्रोडक्ट, ठीक है? सेकंड क्या पढ़ा था? प्राइस। थर्ड क्या पढ़ा था? प्लेस। और फोर्थ क्या पढ़ा था? प्रमोशन। पढ़ा था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's हुए, दिए हुए बुक्स में आपकी। वैसे 7 P's है, ठीक है? फिलिप कॉटलर ने ये 7 P's दिए हुए, लेकिन आपके बुक में 4 ही हैं, तो आप 4 ही पढ़िए, ठीक है? बताओ, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन। फटाफट बताओ, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो यहीं से आएगा। बताओ जल्दी। मयंक? सुनिधि? बोलो। दिया? नहीं आते किसी को भी? मार्केटिंग मिक्स कल हमने इतना सारा डिस्कस किया, समझ में आया था आपको? सेजल समझ में आया था? Yes, ma'am. फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, लास्ट में
प्रमोशन की होती है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। सिंपल सिंपल है ना। देखो जो मार्केटिंग मिक्स है ना, इसमें 4 पीस है। फर्स्ट पी है, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा पूछूंगी, ध्यान से सुनना, इस बार मैं दोबारा पूछूंगी आपसे, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, यस मैम। सेजल स्टार्ट करें। Yes, ma'am. मैं तुम्हें आप ही से पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक करके सभी से पूछूंगी मैं, ध्यान से सुनना। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं। कितने आते हैं? 4, ठीक है। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट, सेकंड आता है प्राइस, थर्ड आता है प्लेस और लास्ट आता है प्रमोशन। अब देखो बच्चे, प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है मार्केट में, निकिता, The fundamental function of जो प्रोडक्ट है मार्केट में बच्चे, वो कैसा होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, वो आता है प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाएं, ठीक है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा किसमें आता है? प्रोडक्ट में आता है। प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसकी डिजाइनिंग तैयार होगी, उसका पैकेजिंग तैयार होगी, उसके बाद हम उसको लेबलिंग, ठीक है, क्या करेंगे उसमें? लेबलिंग, कि हमने उसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसमें हमने ये सब कुछ, उसका कलर है, ये केमिकल्स डाले हैं, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी उसकी हमने उसमें ऐड किया होगा वो सारी हमारी जो आएगी वो लेबलिंग है। लास्ट में लिखते हैं एमआरपी, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। उसमें क्या है, आप प्राइस डालेंगे। प्राइस कैसे डालेंगे? कितनी क्वांटिटी का वो प्रोडक्ट है, उसके अंडर आप उसको देखते हुए वहां पे प्राइस फिक्स करते हैं। वो क्या हुए? प्राइस। समझ आया? नेक्स्ट देखो प्लेस, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे करनी, ठीक है, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में सेल करने के लिए भेजना है, दैट इज कॉल्ड प्लेस, ठीक है। मैंने आपको बोला था कल, क्या चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी कि जो मार्केट है वो क्या है? प्लेस। लेकिन साथ में मार्केट इज ऑल्सो स्पेस, ठीक है, स्पेस भी है। कैसे? जो प्लेस है ना बच्चे, वहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे आप खुद जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि बायर्स एंड सेलर, ठीक है, वहां पे बायर्स होंगे वो खरीदने के लिए जाएंगे, सेलर्स होंगे वो बेचेंगे, ठीक है, क्या? गुड्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनाए होते हैं उनको बायर्स एंड सेलर्स वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट, ठीक है। लेकिन स्पेस भी आ गया मार्केटिंग में, ठीक है। वो स्पेस क्या है? जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, जो आप ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं, वो क्या आ गया? स्पेस। समझ आया? क्या आ गया? स्पेस। उसमें आप पेमेंट भी ऑनलाइन करेंगे, उसमें आपकी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो, ठीक है, और आपके पास डिलीवरी आ जाएगी तो क्या होगा? डिलीवरी आ जाएगी प्रोडक्ट्स की, तो आप पेमेंट करेंगे ना बच्चे, ठीक है, या आजकल पहले भी पेमेंट्स कर देते हैं, आपके पास नई प्रोडक्ट पहुंचाए तो वो आपको क्या कर देते हैं? रिफंड कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? मयंक समझ में आ रहा है? यस मैम। मैं पूछूंगी तीनों को, ठीक है।
अब देखो बच्चे, हम पढ़ते थे प्लेस, पता चला प्लेस क्या है। अब देखो प्रमोशन, प्रमोशन में क्या आता है, प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, पर्सनल सेलिंग आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, पब्लिसिटी, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो प्रमोशन है वो किसकी करनी है, प्रोडक्ट की करनी, ठीक है। आपने प्रमोशन की प्रोडक्ट की, मतलब आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज, ठीक है, आपने क्या की, एडवर्टाइज की, ठीक है। प्रोडक्ट देखा है ना एडवर्टाइज कैसे करते हैं, पता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, Yes, ma'am. कैसे करते हैं एडवर्टाइज, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है एडवर्टाइजिंग, बोलो बच्चे कैसे करते हैं बताओ। बच्चे सिग्नल में आओ, आप नेटवर्क नहीं है आपका, मुझे आवाज नहीं क्लियर जा रही है। मयंक बताओ एडवर्टाइज कैसे होती है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे होती है बच्चे बताओ ना, वेरी सिंपल, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको। एक तो एडवर्टाइज आप कहाँ देखते हैं, टीवी पे। देखते हैं ना, एक एडवर्टाइज हुई वो। दूसरी एडवर्टाइज कौन सी होगी बच्चे, जो वहां पे बैनर लगाए होते हैं कि विशाल मेगा मार्ट है, वहां पे मैगी के पैकेट्स एक के साथ दो फ्री हो रहे, क्या की वो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट किसमें की, बैनर में की, बैनर में। पता चला, Yes, ठीक है। ma'am. जब Ma'am, कोई स्टोर्स, सुनो ध्यान से, कोई स्टोर्स होते हैं जैसे बड़े बड़े स्टोर्स शॉपिंग के, ठीक है, या मॉल्स होते हैं, या कुछ भी ऑनलाइन में चले जाओ, मिंत्रा में चले जाओ, या अमेज़न में चले जाओ, तो जैसे जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि कई बार ना फेस्टिवल आते हैं, ठीक है, जैसे दिवाली हुआ, ठीक है, होली हुआ, इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने आपको बोला होता है कि आपको इस वाले मटेरियल में 30% डिस्काउंट होगा। पर्सनली आपके फोन में उसका मैसेज भी आता है ना, या आपको कोई आप सोशल मीडिया चला रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको वहां पे एडवर्टाइज मिलती है ना, तो वहां पे आप देखते हैं कि ओ इसमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 40% डिस्काउंट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट और फ्री है, ठीक है। उन्होंने वो क्या की होती है, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि पहले ये जो मटेरियल एक प्रोडक्ट है, इसमें पहले 140 ml आता था, अब इसके साथ 20 और ऐड हो गया, प्राइस उतना ही, क्या की, एडवर्टाइजिंग, समझ आया, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट समझ आया, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है, क्या करना, प्रमोट करना, समझ आया। Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी पूछो, मैं पूछूंगी फिर। आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना बच्चे, मैंने आपको कल 3 वर्ड्स में डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, नीड, नीड्स एंड वांट्स, यही बताई थी ना, नीड, नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। उसमें क्या था कि आप वहां पे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, या प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बड़ी मैटर करती है मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट बनाते चले गए,
खरीदने वाले आपसे वो प्रोडक्ट लेने में रेडी ना हो, ठीक है। क्या आपको लगता है कि वो परफेक्ट मार्केटिंग है? नहीं। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। समझ आया? तीनों कंसेप्ट समझ में आया? Yes, आए sir. समझ में? Yes, ठीक ma'am. है। आप देखो रोल ऑफ मार्केटिंग, वो आप खुद पढ़ेंगे, हमने जो भी डिस्कस किया है उनके अंदर वही है सब कुछ। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछेंगे। नेक्स्ट देखो रोल ऑफ इकोनॉमी। बच्चे देखो रोल ऑफ इकोनॉमी में क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट दिया हुआ है गेटिंग इनकरेज द स्टार्ट न्यू बिजनेस एक्टिविटी। आपने मार्केटिंग के साथ, इन्होंने बोला कि आप मार्केटिंग के साथ इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये है इस कंसेप्ट में क्या रोल्स होने चाहिए वहां, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो इस्टेब्लिशिंग द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना बच्चे वो इस्टेब्लिश कर, ठीक है। उसके बाद क्या है इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, ठीक है। इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। अब आप बताएंगे मुझे पर कैपिटा इनकम, बताओ मयंक बताओ। बताओ मयंक, आपने पढ़ा है ना नेशनल इनकम है पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक्स में, पढ़ा है ना? इकोनॉमिक्स में पढ़ा Yes, है ma'am. ना? बताओ पर कैपिटा इनकम किसको आता है पर कैपिटा इनकम? बताओ बच्चे जल्दी बताओ। बोर्ड दिख रहा है सबको? आता है किसी को? कुछ भी नहीं आता है आपको? सच में कुछ नहीं आता है? आपको देख के तो लगता ही नहीं है कभी कि आप सच में 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। किसी को नहीं आता? अक्षिता पर कैपिटा इनकम, अक्षिता सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? दिया आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो अक्षिता को भी आ रही होगी। देखो थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स बुक में। मैं बस जनरली आपको बताऊंगी कि होती क्या है। देखो पर कैपिटा इनकम, बच्चे जो पर कैपिटा इनकम होती है वो मेजर करने के लिए होती है, ठीक है। क्या मेजर करने के लिए? एक कंट्री को मेजर कर सकते हैं, एक कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम को मेजर कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की मेजर कर सकते हैं, या एरिया को मेजर करने के लिए जो इनकम होती है वो पर कैपिटा इनकम होती है। अब देखो एवरेज जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना बच्चे, जैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, वहां टोटल इनकम क्या होगी, ठीक है। एवरेज 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 इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। Yes. यही पढ़ा था आपने। ये पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाता है? एरिया वाइज,
बच्चे देखो, एक आप मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, ठीक है, जहां भी आप रहते हो वहां पे आप अकेले तो नहीं हो, काफी सारे लोग हैं आपके साथ आसपास उस एरिया में। तो ये टोटल एरिया की जो इनकम होगी, ठीक है, एवरेज इनकम निकालेंगे, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, ये ना पर पर्सन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन निकालते नहीं है, ये एरिया वाइज निकलती है, ठीक है, इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक्स में, और बाकी जो भी कमर्शियल लैंग्वेज है, ठीक है, किसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में 12th बोर्ड में। समझ आया? Yes, ma'am. मयंक को आया समझ में? मयंक समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या था, इंप्रूवमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल क्या है, क्या होगा, उसे इंप्रूव करना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल समझ में आता है ना आपको, क्या होना चाहिए, कैसे, क्या मतलब होता है, खुद पढ़ेंगे आप इसे। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, मैंने बता दिया आपको कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए हम ऊपर जो स्टेप्स पढ़ रहे थे वो सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, फर्स्ट देखो, जो मार्केटिंग है ना ये ब्रॉड कंसेप्ट है, मानते हैं आप इस बात कि ये ब्रॉड कंसेप्ट है। जो सेलिंग है वो नैरो कंसेप्ट। ये ब्रॉड कंसेप्ट क्यों है, उसमें सारा कुछ क्या हो रहा है, सारे प्रोडक्ट्स में बन के तैयार हो रहे हैं, पैकेजिंग हो रही है, उसकी लेबलिंग हो रही है, उसको वेयर हाउस में रखा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसको एक ब्रांड ने उसको ट्रेडमार्क मिल रहा है। ये सारा कुछ जो है वो कहाँ पे इंक्लूड है, मार्केटिंग में। इसलिए ये क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा। द मेन फोकस इज ऑन अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, ठीक है। मार्केटिंग में हम यही पढ़ रहे थे कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग में the main focus is on the transfer of ownership of the product from the seller to buyer। आपको पता है ना सेलिंग कंसेप्ट में क्या होगा, जो सेलर सेल कर रहा है किसको, बायर्स, क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बच्चे इसमें देखो, विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें अर्निंग प्रॉफिट चाहिए तो क्या होता है, इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना, ठीक है। और सेलिंग में चाहिए तो टू अर्न प्रॉफिट प्रेफरेंस इज गिवन टू मैक्सिमम सेल। जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतने ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज में क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट द मोमेंट आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स कम्स टू माइंड, it ends with the satisfaction of the customers, ठीक है। समझ आया ये? उनके पास जो होता है मार्केटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया होता है, ये सबके पास होता है मार्केटिंग कंसेप्ट में, और वो क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं कस्टमर, ठीक है। उनके पास उतना माइंड होता है, ठीक है, या चलाना पड़ता है उनको माइंड, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, इट एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कहां से शुरू होता है, प्रोडक्शन से, एंड कहां पे होता है, जब गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। समझ आया? डिफरेंस इन एम्फेसाइज क्या है इसमें, अंडर द, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम?
क्लियर है सबको? Yes, सबको ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Difference in emphasize. Under it, customer satisfaction is emphasized. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्फेसाइज होनी चाहिए. ठीक है, फिर क्या है? अंडर द सेलर सेटिस्फेक्शन, सेलिंग द सेलर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. ठीक है, डिफरेंस इन स्ट्रेटेजी. अब देखो बच्चे, इसमें स्ट्रेटेजी क्या है मार्केटिंग की? इट फोकस अटेंशन ऑन प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, पढ़े हमने तीनों पढ़े. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज मत हो जाना. Yes. ठीक है, इट पे अटेंशन टू द प्रमोशन. ठीक है, प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. ठीक है, अब समझ में आ गया मार्केटिंग एंड सेलिंग? समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, अब देखना, अब ध्यान से सुनना. क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. बच्चे इसमें ना 5 कंसेप्ट. कौन कौन सा? फर्स्ट होगा प्रोडक्शन कंसेप्ट. Yes, ma'am. सेकंड क्या? Product concept. सेलिंग कंसेप्ट. थर्ड क्या है? प्रोडक्ट कंसेप्ट. फोर्थ क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट. और फिफ्थ क्या है? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट. ये 5 कंसेप्ट दिए हुए हैं. ये 5 कंसेप्ट है बच्चे. अब देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है कि हमने प्रोडक्शन को कैसे बनाना है. ठीक है, प्रोडक्शन ही होता है ना पहले मार्केटिंग में. ठीक है, प्रोडक्शन को हमने कैसे बनाना है. ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट. लेकिन प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करते. ठीक है, वो क्या हुआ? प्रोडक्शन कंसेप्ट. देखो बुक में, those companies who believe in this philosophy thinks that if the goods and services are cheap, ठीक है, they can be made available to many places. ठीक है, जो चीप गुड्स होती है ना बच्चे, वो कहीं भी हमें प्रोवाइड हो जाती है. ये बोलते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट. ठीक है, they cannot be, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है हमें. ठीक है, सेल करते हैं. ठीक है, वो कहीं भी अवेलेबल होती है. कीपिंग इन माइंड द सेम फिलॉसफी, दीज कंपनीज पुट इन ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसका ये मेन चीज है कि ये कॉस्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट करता है. ठीक है, कि इसने कॉस्ट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दी. ठीक है, फिर देखो, एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम in order to reduce the cost of production to bring it down to minimum level. ठीक है, इसमें आ जाता है ये मिनिमम लेवल में आ जाता है. ठीक है, these companies indulge in large scale production. ठीक है, वो क्या करती हैं? फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है. ठीक है, this helps them to affect the economics of large scale production. Consequently the cost of production per unit is reduced. समझ आ गया? नेक्स्ट, हमने सेलिंग
में ये आता है कि प्रोडक्ट को डिजाइन किया, ठीक है, और बेहतर डिजाइन किया जाए, उसमें इनोवेशन भी आई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट। समझ आया? प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है बच्चे कि प्रोडक्ट को ऐसी तरह से डिजाइन किया जाए कि वो बेहतर बने, ठीक है, बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो हम बनाएंगे, डिजाइन करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बुक में? दोज कंपनीज हु बिलीव द फिलॉसफी are of the opinion that if the quality of the goods and services is of good standard, ठीक है, the customer can easily attract, ठीक है, ऐसा डिजाइन हो ना प्रोडक्ट कि कस्टमर जो है एकदम से अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। The basis of this thinking is that the customer get attracted towards the product of good quality, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ऐसे थोड़ी ना खरीदते, ठीक है, आपको क्या चाहिए होता है? क्वालिटी भी चाहिए होती है ना प्रोडक्ट, ठीक है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये होता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, ठीक है। समझ आया? समझ आया सबको? Yes. नेक्स्ट चलो सेलिंग कंसेप्ट। बच्चे सेलिंग कंसेप्ट में क्या है? सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तब से लेके कब तक इसका रोल रहता है? जब तक वो कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। इस प्रोसेस को इसमें डालते हैं सेलिंग कंसेप्ट। आपको पता है ना मैन्युफैक्चर होते हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो लास्ट में वो सारी प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है, ठीक है, हम खरीदने जाते हैं, हमारा जो ये सारा प्रोसेस है ना यहाँ से लेके यहाँ ये कस्टमर तक पहुंचता है। तो इसमें जो हमारी रिलेशनशिप है, ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में, इसमें क्या होता है बच्चे कि जब एक जगह से प्रोडक्ट बनता है उसके बाद वो कहाँ जाता है? होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर से कौन उठाता है? रिटेलर उठाता है। रिटेलर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो चलती है और लास्ट में कहाँ? सेलिंग। देखो सेलिंग कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है? दोस companies who believe in this concept think that leaving alone the customers will not. Instead, there is need to attract the customers toward them. They think that goods are not bought, but they have to be sold. ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में ना गुड्स खरीदी नहीं जाती है, बेची जाती है, ठीक है, तभी तो ये कस्टमर पे एंडिंग होती है, ठीक है। उन्होंने जब वो वहां से जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई उस प्रोसेस से लेके वो प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचेगा तो वो एंड हो गया, एंड हो गया ना? समझ आ रहा है? Yes, समझ ma'am. आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप अंदर का बाद में खुद स्टडी करना, ठीक है। और ये हम कल से इसको डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनना। जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है ये सोसाइटी के साथ में होता है, ठीक है। बोलते हैं ना, आपने सुना है कि इको फ्रेंडली मार्केटिंग होनी चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने चाहिए जिससे पोल्यूशन ना फैले, ठीक है। सुना है आपने कभी? Yes, सुना ma'am. है? Yes. ठीक है, वो चीजें आती हैं सोसाइटल मार्केटिंग,
ठीक है बच्चे, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे सेल या परचेज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब देखो अंदर क्या लिखा है, दिस कंसेप्ट स्ट्रेस नॉट ओनली द कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट also give importance to consumer welfare and societal welfare. The concept is almost a step further than the marketing concept. Under this concept, it is believed that set the whole society has to be kept in mind. For example, if a company produce a vehicle, ठीक है, company ठीक है, जो कि कम पेट्रोल से चलता होगा, ठीक है, बट स्प्रेड पोल्यूशन, इट विल रिजल्ट ओनली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड नॉट सोशल वेलफेयर। उसका जो रिजल्ट है ना बच्चों, क्योंकि वो धुआं तो उसमें से निकलेगा, तो वो उसका रिजल्ट किसके लिए है, सोसाइटी, सोशल सोसाइटी के लिए तो वो ठीक नहीं है। प्राइमरली टू एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द सोशल वेलफेयर, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। उन्होंने क्या बोला कि पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर जो है वहां पे होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला इसको छोड़ो, आप ये सोचो कि इसमें सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाने चाहिए, और मार्केट में जब वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हम बनाएंगे जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होगा, ठीक है, हटा तो नहीं सकते हैं उसको लेकिन कम कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी रिड्यूस, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें ऐसे ही प्रोडक्ट्स वहां पे लाने हैं। इस कंसेप्ट में यही आता है कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कैसा होना चाहिए, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। क्लियर क्लियर? यस मैम। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, लिखा हुआ है ना, उसमें देखो बच्चे ये डिफरेंस किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से